हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, जो पिछली क्लास में मैंने आपको जैसे समझाया था कि पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको दो हिस्सों में कराया जाएगा, तो जो बड़ा हिस्सा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, या जैसे मान लो जिसमें ज़्यादा वैरायटी की संभावना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका छोटा सा हिस्सा आज वाली क्लास में हम पढ़ते हैं। अब छोटा सा हिस्सा जब मैं बोलता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चंस तो अच्छे बनेंगे, हाँ ये कह सकते हैं कि ज्यादा तरह के नहीं बन सकते, है ना भाई। फिर भी उसको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आप मैं यूपी कांस्टेबल की बात करूं बेटा, है ना, या यूपी एसआई की बात करूं, एनटीपीसी की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। क्लियर है बेटा? देखो बेटा, समझाता हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ आपको कि क्या कह रहा हूँ। आपको पता ही है, जैसे मैं पिछली क्लास में आपको समझाया था कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं पॉपुलेशन वाले भी। कौन से होते हैं? तो कल क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो वो टोटल में ही चेंज करता है, टोटल पॉपुलेशन में ही चेंज करता है, और दूसरा पॉपुलेशन के हिस्सों में, यानी इसके दो हिस्से होते हैं। आपको पता है पॉपुलेशन दो ही तरीके की होती है, मेल और फीमेल। तो दो तरह के क्वेश्चन बने। एक तो ये कि टोटल को कंबाइंड ही बता रहा है कि इतनी परसेंट वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या फिर दूसरा ये वाला हिस्सा रहता है जिसमें वो अलग अलग बताता है बेटा कि पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है या महिलाओं में कितने परसेंट कमी हो रही है, इस तरीके से। तो आपको पता है पिछली वाली क्लास इस टॉपिक की हो चुकी है ना। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी मैंने, आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। और फिर आज हम इस क्लास को करते हैं जब वो टोटल में चेंज करने की बात करता है। क्लियर है बेटा? देख, अब टोटल में चेंज करेगा तो दो तरह की परसेंटेज वगैरह बोलता है भाई, है ना। और ज्यादातर आपको समझाऊं, कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता ना बेटा कि जनसंख्या थी मान लो 45 और 45 से बढ़कर हो गई, 45 से बढ़कर हो जाए 67.5, ऐसा है? जनसंख्या कभी पॉइंट में हो सकती है? नहीं ना। तो जब वो पॉइंट में नहीं हो सकती, हमेशा पूर्णांक में ऐसे आधा आदमी तो उतना नहीं कि आधा आदमी हो गया, वो अलग बात है कि गांव में बोल देते हैं कुछ लोगों से 1.5 पौन, लेकिन वास्तव में तो ऐसा उतना नहीं, आदमी तो पूरा ही होगा। तो इसलिए आपको समझना है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको इस तरीके से, तो उसका कारण ये है कि कभी भी पॉपुलेशन ऐसे पॉइंट में जाएगी नहीं, पूर्णांक में रहेगी। और पूर्णांक में रहेगी तो इसका मतलब यह है कि आपसे कुछ ऐसी फ्रैक्शंस बोली जाएंगी हमेशा ही जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, स्पेशली इसी हिस्से में। समझ पाए? क्यों इसलिए क्योंकि जो नंबर दे रखा होता है पॉपुलेशन का वो हमेशा फ्रैक्शन से डिवाइड होना चाहिए, नहीं होगा तो पॉइंट आएगा, आप जानते हो, और जनसंख्या पॉइंट में नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम क्या कर लिया करें बेटा, फ्रैक्शन। और वही फ्रैक्शंस होंगी जो मैंने आपको लिखवाई है, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा ही चुका हूं क्या कारण है उसका, है ना। तो पहला क्वेश्चन बेटा मैं बोर्ड पर लगवाता हूं, देखो। सबसे पहला टाइप जो है वो यही है, बहुत साधारण, सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो यही पॉसिबल है इसका। क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% कम हो जाती है। तो दो हिस्से हो गए, है ना, 2 वर्ष। तो एक तो मूल रूप से, और कुछ जो चेंज हो जाएगी उसके बाद वाली, है ना, तो न्यू पॉपुलेशन बोल सकते हो। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन और ये न्यू पॉपुलेशन। क्लियर है? हाँ या ना बेटा? देखो इसके 2-3 तरीके हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। इसको मैं आपको समझा दूं कि जैसे उसने बोला है कि भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है प्यारे बच्चों 5000। तो 5000 है तो पहले वर्ष कितनी वृद्धि हो रही बताओ, 10% की। तो मैंने आपको जैसे समझाया था कि ये नंबर जो है वो 100% होता है, और 100% होता है तो 10% बढ़ के कितना हो जाएगा, 110%। और अगर कम हो रहा होता तो 25%, तो कितना हो जाएगा, 75%। तो ये एक तरीका रहता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को इस टाइप से करके देखूं मैं, तो ये 100% अपने आप में बेटा। अब पहले वाले में पढ़ो आप, तो पहले वर्ष में क्या कह रहा है, 20% इंक्रीज। तो ये 100% था, 20% बेटा बढ़ जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 120%। तो 120% को ऐसे लिख सकते हैं, एक वर्ष बाद इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन, हाँ या ना। अच्छा, फिर दूसरे वर्ष क्या होगा, देखो एक वर्ष बाद इतनी हो गई, अब ये नंबर बन गया अपना। अब ये नंबर बन गया तो नंबर तो हमेशा ही 100% रहना, तो अब ये 100% जो ब्रैकेट के अंदर है।
अब ये 100%, तो आपको पता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें 10% कमी हो रही है। अब 10% कमी हो रही है तो इसका मतलब ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 90%। अब बस बेटा इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। जो गुणा करना है बस आपको, 12 गुणा 9 कितना होता है, 12 गुणा 9 108 होता है। 108 का गुणा इसमें करेंगे तो 540 यानी 5400। इस तरीके से इसका टोटल आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 इंटू 108 कि 50 गुणा 8 कितना होता है, 400 होता है। तो 440 कैरी फिर 0 और 4 5400। समझ पाए, ये है। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, गुणा भाग ज्यादा हो जाते हैं इस तरीके से। तो आपको जो मैं बताऊं वो ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट भी जानना चाहेगा आपसे तब भी आप उस चीज को कर पाओ। क्लियर? देखो मैं समझाता हूं कैसे। इसमें फंस जाओगे और बहुत सारे लोग यही कराते हैं, आपको बता दूं बेटा, लेकिन इसमें आप फंस जाओगे। जो तरीका मैं समझाऊंगा उसी पे काम करना बेटा, और कुछ भी जरूरत नहीं है। और आप समझ रहे होंगे जो भी बच्चा पहली क्लास से कर रहा है लगातार, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे और जिन जिन भागों के क्वेश्चंस होते जा रहे हैं नहीं छूट रहे हो। अगर छूट रहे हैं बेटा तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखता हूं, आप उस पर सेंड कर सकते हो क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। यहाँ पे क्लियर है? देखिए बेटा, तो ओरिजिनल और न्यू। प्यारे बच्चों, पहले वर्ष में उसने क्या बोला, उसने बोला कि 20% वृद्धि। आपको मैंने फ्रैक्शन लिखवाई हुई है बेटा, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। हाँ या ना? तो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि अगर मूल रूप से जनसंख्या 5 है, मूल रूप से जनसंख्या 5 है, तो 1 की वृद्धि हो गई है, और 1 की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाँ या ना? अच्छा बेटा, दूसरे वर्ष क्या हुआ है, तो दूसरे वर्ष बेटा 10% कमी हुई है। 10% का मतलब 1/10 होता है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर पॉपुलेशन 10 है तो 1 कम हो गई है। अगर 10 है तो 1 कम हो गई बेटा, तो कितनी हो गई होगी, तो आप बोलोगे 9 हो गई होगी। ठीक कह रहा हूं क्या मैं? अरे हाँ या ना? अच्छा बेटा, फिर आपको पता अभी हमने बेसिक तरीका समझाया तो मल्टीप्लाई ही हुआ था, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेट। तो बेटा 5 इंटू 10 50 और 6 इंटू 9 54। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर पॉपुलेशन मूल रूप से 50 है, मूल रूप से बेटा 50 है, तो 2 वर्ष बाद ये हो जाएगी कितनी, 54 हो जाएगी। बेटा इसकी वास्तविक मान कितना है, 5000 है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसका भी वास्तविक मान 5400 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या होगी आपको? कोई भी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। आगे कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा तब भी आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, जल्दी रिजल्ट देगा उसकी तुलना में। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? देखो अगले ही सवालों में फंसते जाओगे, जो तरीका अपनाते हैं लोग, इससे आप काम करोगे कोई समस्या नहीं आएगी। जहां के लिए जो बात बता रहा हूं बस उतना करते रहो बेटा। क्लियर है? ठीक, ये मैं हटा देता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। अब अगले ही क्वेश्चन से समझ जाओगे आप कि क्या समस्या हो रही है। जो तरीके हम सीख लेते हैं किताबों के थ्रू या और, उससे दिक्कत हो जाती है बेटा, है ना? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जल्दी से बताओ आप, है ना? देखो ये पहला टाइप था जिसमें सीधे नंबर पूछता है। दूसरे टाइप में ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या है, पहले वर्ष 12.5% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। दोनों ही वर्ष बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना? तो इस शहर की औसत वृद्धि दर, ध्यान रखना बेटा इस शब्द को, औसत वृद्धि दर, एवरेज रेट पूछ रहा है। क्लियर है? तो पहले तो हम उतना ही हिस्सा करते हैं शुरुआत वाला बेटा, यहां ओ लिख लेंगे, यहां एन, ये मूल और ये न्यू जो बदलाव के बाद वाली। पहले वर्ष क्या हुआ है, 12.5%। प्यारे बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। अरे हाँ या ना? तो बेटा अगर 1/8 होती तो इसका क्या मतलब होगा बेटा, इसका मतलब होगा कि अगर पॉपुलेशन 8 है तो 1 की वृद्धि होकर प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, 9। 8 से ये पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा बेटा दूसरे साल क्या हुआ है, दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष क्या हुआ है, तो दूसरे वर्ष हुआ बेटा 20% वृद्धि। बेटा 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। हाँ या ना? अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 से 1 बढ़कर फिर से कितना, 6। 5 से जनसंख्या 1 बढ़कर कितनी, 6।
फिर क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 40 हो गया और इधर 54 हो गया। हाँ या ना? प्यारे बच्चों एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी वृद्धि हो रही, देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पिछले क्वेश्चन में उसने परसेंटेज नहीं पूछा था खैर, लेकिन टोटल ही पूछा था। इसमें ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा हूं, कितनी वृद्धि हो रही है? आप बोलोगे 14 की वृद्धि हो रही है, लेकिन आपको पता है 14 की वृद्धि तो बेटा 2 वर्षों में हो रही है ना, 2 वर्षों में। और औसत निकालने के लिए तो 1 ईयर का चाहिए, यूनिट पर यूनिट होता है भाई। 2 वर्षों में इतनी वृद्धि, तो हर एक वर्ष कितनी हो रही है, प्रत्येक वर्ष कितनी हो रही है, वही तो औसत कहा जाएगा। तो ये जो 14 की वृद्धि थी बेटा, ये क्योंकि 2 वर्षों में थी और हमें औसत निकालना है, इसलिए हम देखेंगे 1 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है। तो आप बोलोगे 1 वर्ष में वृद्धि हो रही है कितनी, 7 की। बेटा 7 की वृद्धि हो रही है, कहां से हो रही है वृद्धि 7 की, 40 पे। 7 की वृद्धि कितने पे हो रही है, 40 पे। तो ये कितने परसेंट होगा, परसेंटेज में बताना है हमें बेटा। 20 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 20 से 5 बार, 35/2 यानी कि 17.5%। क्या आंसर आया बेटा, 17.5% के हिसाब से इसको आप बोल सकते हो कि इस हिसाब से वृद्धि हो रही पर ईयर की औसत वृद्धि दर है। हाँ या ना, समझ पाए, क्लियर है? हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दो ही तरह से पूछता है। हाँ अगर इसमें पूछता ना कि बताओ जनसंख्या कितने % बढ़ जाएगी, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अगर आपसे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, अगर आपसे वो ये पूछता बेटा कि इस जनसंख्या में टोटल कितने % वृद्धि हो गई है, तो इसको 14/40 करके करते कि टोटल 14 की वृद्धि होगी 2 वर्षों में। लेकिन अगर एवरेज पूछेगा तो आपको पर ईयर पे लेके उसको आना है। समझ पाएगा बेटा इस बात को? ठीक, ये दूसरा टाइप हो गया बेटा इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम उस तरीके से करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसमें नंबर तो दे ही नहीं रखा था जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाते इसको आसानी से ना। इसलिए बेटा जो मैं आपको बताऊं बस उसी को ध्यान रखो। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जान रहे होंगे कि जो बोर्ड पे लिख गया है बस उसके अतिरिक्त गणित कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को। अब मैं देखता हूं आप क्या सीख लो बेटा। 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, उन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद आप कितना ज्ञान ले पाए हो वो बताना। किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है, इस बार रेट नहीं बता रखी कितने % हो रही। हाँ ये जरूर बताया है कि दूसरे वर्ष जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है वो पहले वर्ष की तुलना में संख्यात्मक रूप से आधी है। इसका मतलब समझाऊं पहले तो वो क्या कहना चाह रहा है। यानी दूसरे वर्ष जो वृद्धि होगी वो पहले वर्ष से संख्यात्मक रूप से आधी है। यानी उसके कहने का मतलब ये कि अगर आप पहले वर्ष 20% वृद्धि हो रही है तो दूसरे वर्ष बेटा 10% होगी। अगर पहले वर्ष 36% वृद्धि हुई है तो दूसरे वर्ष 18% होगी। ये न्यूमेरिकली हाफ, यानी कि संख्यात्मक रूप से आधा है। क्लियर है बेटा? अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। बेहद आसान था, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या उन्हीं के लिए नहीं है जो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। वैसे अगर आप चक्कर में फंस गए तो फिर दिक्कत, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना लोगे आप। देखिए आप मुझे एक बात बताओ, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, उनमें क्या करते थे भाई, यहाँ कुछ नंबर आते थे उनका हम गुणा करते थे और गुणा करने के बाद यहाँ जो नंबर बनता था यहाँ वाला, ये मूल जनसंख्या को दर्शाता था और ये वाला जो नंबर है वो बदलाव के बाद वाली। यही तो था बेटा दोनों क्वेश्चन में। तो ये दोनों नंबर तो दे ही रखे हैं हमें भाई। ये नंबर हमें दे रखा है बेटा कितना, ये दे रखा है 5400 और ये नंबर दे रखा है 8400। यानी वो आपसे कह रहा है कि अगर मूल रूप से पॉपुलेशन 5400 है तो 2 वर्ष बाद ये जो बदलाव होंगे, बदलाव होने के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 8400 हो जाएगी बेटा। ये आपसे उसने कहा है बेटा। अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं, रेशियो बना लूं, क्योंकि यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म तो होती है, फ्रैक्शन भी तो एक रेशियो ही होता है। तो मैंने क्या किया भाई, 0 0 काट ली और देखो 3 से काट लिया इसको, ये 18 बार कटा और ये 28 बार कटा। हालांकि और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 9 बार और ये 6 बार। लेकिन ध्यान देना मैं यहाँ क्यों नहीं काट रहा हूँ इसको आगे और, हालांकि काट सकते हो आप, उससे भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा। तब यहाँ पे अगर मैं काट दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 9 और 9 को बेटा 2 एक जैसी संख्या से गुणा करके तो लाया जा सकता है आसानी से,
लेकिन दो अलग अलग संख्याओं से गुणा करके लाओगे तो 1 और 9 ऑप्शन बचेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए इसको ऐसे ही रखो आप थोड़ी देर के लिए। रीजन क्या है उसका मैं समझाता हूं। देखो यहां पर नंबर होगा, एक यहां पर होगा, है ना। बॉक्स बना दूं मैं। एग्जाम में बॉक्स नहीं बनाने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका गुणा करने पर कितना आए 18, और यहां पर दो नंबर्स का गुणा करने पर कितना आए 28। और बेटा दूसरी बात क्या समझनी है, उसने ये भी रिलेशन बोला था कि दूसरी वाली जो रेट होगी वो आधी है पहली वाली से। अगर मैं इसको थोड़ा x के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये कहना चाह रहा है कि पहले अगर x% की वृद्धि हुई है, x% की, तो दूसरी वाली तो आधी है। या फिर मैं बोलूं कि अगर पहले वर्ष 2x% की वृद्धि है तो बेटा 2x, तो दूसरे वर्ष x% की वृद्धि है। ऐसा ही तो सवाल में बोला गया है, हम इसका यूज नहीं करेंगे, मैं बस आपको समझा रहा हूं इस चीज को। क्लियर है बेटा। बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी बताओ, 2x/100 यानी कि x/50 बनेगी। और इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं बेटा तो x/100 बनेगी। हाँ या ना प्यारे बच्चों, आपको इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि देखो ये नंबर यहां आएगा 50 और यहां 50 + x आएगा, इस हिसाब से हो तो, और इसके अकॉर्डिंग यहां 100 आएगा और यहां 100 + x आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर जो नंबर आ रहा है ये वाला नंबर, ये डबल होना चाहिए किससे, इससे। यहां 50 तो यहां 100 आ रहा है, डबल है या नहीं, यानी कि ये नंबर बेटा डबल है इससे। प्यारे बच्चों अगर ऐसा है तो मुझे बताओ दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर कितना आए 18 आए, और उनमें एक संख्या दूसरे से कैसी हो, डबल। मुझे पता है आप सबके दिमाग में आ गए होंगे नंबर 3 और 6। 3 और 6 का गुणा करने पर 18 भी आता है और 6 डबल भी है किससे, 3 से। क्लियर है बेटा। इधर वाला हिस्सा सेटिस्फाई हो रहा है, इधर वाला भी करके देखते हैं उस हिसाब से। बेटा अगर यहाँ 3 है, 3 तो सामान्यतः मैंने आपको क्या बताया, तो फ्रैक्शन जो रहेगी वो वही रहेंगी जो मैंने आपको लिखवाई, जैसे 1/3, 1/6, 1/5, 1/4। समझ में आ रही बात नहीं। तो अगर ये 1/3 की वजह से 3 आया है, और तो किसी में 3 आता नहीं, 2/3 में आता है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं उसमें जा क्या रहा है। 1/3 की वजह से अगर ये 3 आया है तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, यहां पर आना चाहिए 4, वृद्धि हो रही थी ना। अच्छा अगर ये 1/6 की वजह से आया है तो बेटा अगर ये 1/6 की वजह से आया तो यहां 6 है तो यहां पे क्या आना चाहिए 7। अब ऐसा नहीं कि जरूरी हो, लेकिन अगर इनका गुणा करने पर ये नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक लिख रखा है। तो बेटा 4 × 7 28 होता है या नहीं होता, हाँ या ना। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक लिख रखा है बेटा हमने, और बिल्कुल ठीक लिख रखा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या पूछा उसने पूछा पहले वर्ष बताइए किस रेट से, पहले वर्ष ये वाला रिलेशन पूछा है बेटा। 3 से जनसंख्या 4 हुई है तो 1 की वृद्धि 3 से, तो ये क्या % हुआ, तो ये हुआ 33 सही 1/3। अगर थोड़ा सा लेवल उठाएगा यूपीएसआई वगैरह, है ना, यूपीएसआई एनटीपीसी, ज्यादा ऊपर तो नहीं। देखो मैं झूठ तो नहीं लिखता है इसमें, बहुत सारे टीचर्स का मैं देखता हूं जैसे कि मेंस लिख देते हैं कि ये मेंस में आया है कि ये सीजीएलपी में, उतना अभी नहीं चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें करा रहा हूं। हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैं सीजीएल का नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं जाना तो उसी के लिए जाता हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बाकी के बच्चों को भी पहले उतना बराबर ले आऊं आपके, फिर सबका इलाज है भाई, यहाँ सबका इलाज मिलेगा, ठीक है। बस आप शेयर करते जाओ। अगर ये सवाल आपने पहली बार देखा है, ईमानदारी से अगर आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है तो बेटा शेयर करना बनता है, वीडियो लाइक करना बनता है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, तभी ऐसे ढूंढ के लाए जाएंगे ना, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, देखो मेरे चैनल पे मैंने देखा है सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे जो जितने उसमें देखता हूं कि जो व्यूज आते हैं उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है, ऐसे लोगों का है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यानी कि करीब करीब 70% व्यूज ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। भाई अगर आप देखते ही हो तो फिर चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको, है ना भाई, उसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं बेटा, है ना। चलो फिर देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
देखो यहां तक पॉपुलेशन की जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर आपसे बन जाएंगे लगभग, है ना। थोड़ा सा अलग तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ अलग अलग स्पेसिफिक, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनकी पूरी क्लास संभव नहीं है, वो एक या दो ही होते हैं एक तरह के, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन है भाई, है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ये भी मैं गारंटी देता हूं आपने नहीं देखा होगा सवाल, समझ में आ रही बात नहीं। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता, मैं ऐसा कराया नहीं कराता कि किसी किताब में से उठाया करा दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद डेवलप करता हूं, तब आपके सामने लेके आता हूं इन क्वेश्चंस को। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। वरना आपको पता है लॉकडाउन में फिर क्या फायदा है मेहनत करने के लिए, जब आपकी तरफ से देखो, ये जो आपके व्यूज और शेयर है ना, ये हमें बताते हैं कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हो, और अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हो तभी तो आपके लिए ज्यादा काम किया जाएगा। या फिर अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको जरूर सुधार करके दूंगा उसके बारे में। क्लियर है? ये क्वेश्चन पढ़ के देखो बेटा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो मैं समझाता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने। इसने बोला है कि भाई किसी विद्यालय में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं बनाई, तो आप जानते ही हो विद्यालय में लड़के लड़के ही होते हैं और तो कुछ है नहीं, है ना भाई। संख्या नहीं बताई है इनकी। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि भाई लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि हो रही है और लड़कियों की संख्या में 25% वृद्धि हो रही है। ठीक है भाई, देखना बेटा एक बार ध्यान देना, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी समझाया है खैर, और ये आगे भी समझ लीजिए आप। कभी भी आपको अगर रेशियो लेट करना है, ध्यान देना, दोनों ही नंबर गायब हो जब आपके, तो आप एक नंबर अपनी तरफ से मान सकते हो। क्यों? क्योंकि रेशियो एक दूसरे पे वेरिएबल होते हैं। जैसे ही इसका मान आएगा, जैसे मान लो कि ये रेशियो ए और बी का है, मान लो कि ये मैंने 6 मान लिया, मुझे पता नहीं था, और फिर बाद में हमने वैल्यू फाइंड करी और ये आ गया हमारा 16, तो ये अपनी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अपने आप खो देगा, फिर ये 3 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग पहली वाली वैल्यू का मान चेंज हो जाएगा, अगर वो चेंज होने लायक होगा तो। आप एक नंबर अपनी तरफ से रेशियो के अंदर मान सकते हो, और इसका यूज बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काफी होता है, मैं आपको आगे भी कराऊंगा, और रेशियो टॉपिक में भी काफी होता है। आप ध्यान रखना कि रेशियो अगर लेट करना है, रेशियो गायब है, तो आप एक नंबर अपनी तरफ से लेट कर सकते हो। जैसे यहां पर दोनों ही नंबर गायब थे और लास्ट में पढ़ो आप रेशियो ही पूछ रहा है, तो अगर रेशियो पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो दोनों नंबर गायब हो तो एक नंबर आप अपनी तरफ से मान सकते हो, कुछ भी। क्लियर? अरे हाँ या ना? तो अब कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर एक बात बताओ, आपने लड़का ही क्यों माना है, लड़कियां क्यों नहीं मानी? तो लड़कियां क्यों नहीं मानी, उसका जवाब आपको जो अगली लाइन पढ़ूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने लड़के माने और लड़कियों की संख्या गायब रखी, ये आ जाएगी भाई। ठीक, पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन में क्या बोला था? लड़कों की संख्या में 20% वृद्धि हो रही। बेटा 20% वृद्धि होगी मतलब 120 हो गए लड़के। अब लड़कियों की संख्या में 25% वृद्धि होगी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कितनी होगी। जब ये नहीं पता तो ये कहां से पता चल जाए? प्यारे बच्चों, फीस देते होंगे लड़के कुछ, ठीक, 100 लड़के कुछ फीस देते होंगे, लड़कियां भी ये वाली जो है ये भी फीस देती होंगी। इस हिसाब से टोटल इनकम आ जाती होगी इसकी। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं बेटा। अब लड़के तो दे रहे हैं फीस और लड़कों की फीस बढ़ भी गई है। कितनी बढ़ गई है बेटा? 25% बढ़ गई। बस यहीं से सवाल सॉल्व हो रहा था बेटा, पूरा सिर्फ इस लाइन से सॉल्व हो रहा था। उसने क्या बोला? लड़कों की फीस 25% बढ़ गई है। यानी कि अगर पहले एक लड़के से 4 रुपए फीस लगती थी, तो अब प्यारे बच्चों प्रत्येक लड़के से कितनी फीस लगती है? 5 रुपए लगती है। पहले अगर एक लड़के से 4 रुपए फीस लगती थी, तो अब प्रत्येक लड़के से कितनी लगती है? 5 लगती है। प्यारे बच्चों, पहले तो लड़कियां देती थी फीस, और देती होंगी तो फीस तो समान ही होगी पहले, है ना भाई? तो यहां 4 तो यहां पे भी 4 ही होगी। ठीक कह रहा हूं क्या मैं? अच्छा, अब दे रही लड़कियां फीस? तो नहीं दे रही, 0। ये पहले इनकम थी और ये अब इनकम है। और प्यारे बच्चों, विद्यालय की इनकम कैसी है? समान है। अगर विद्यालय की इनकम समान है प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ, यहां तो आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन यहां तो पता चल ही सकती कितनी इनकम है। यहां हम बता सकते हैं कि 600 रुपए तो लड़कों के द्वारा आएगी फीस,
₹5 एक लड़का फीस देता है, 120 लड़के हैं, तो बेटा 600 रुपए तो होगी इनकम। और लड़कियां कितनी दे रही है? तो लड़कियां 0 दे रही है। भाई 0 का गुणा तो किसी भी नंबर में करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 0 ही तो आना है। तो इस केस में 600 ही रुपए तो इनकम हुई इस स्कूल की। अब बेटा अगर इस केस में 600 रुपए इनकम हुई है इस स्कूल की, तो इसका मतलब पहले भी इनकम 600 ही रही होगी। ठीक कह रहा हूं मैं? पहले भी इनकम कितनी रही होगी? 600। अब बेटा ये जो 600 इनकम रही होगी, ये कैसे रही होगी? तो देखो इस 600 में से 400 तो ये होगी नहीं होगी भाई? 100 गुणा 4, 400 तो लड़कों ने दिए थे, तो इसका मतलब 200 रुपए फीस लड़कियों के द्वारा आई होगी। अब बेटा 200 रुपए कब आएगी? 200 कब आएगी? जब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 50, क्योंकि 50 गुणा 4 ही क्या होता है? 200। प्यारे बच्चों 200 फीस ये हो गई, 400 ये हो गई, 600 आती थी पहले ऐसे। फिर क्या हुआ? तो फिर इस तरीके से केवल लड़कों के द्वारा ही 600 आने लग गई, लड़कियों के द्वारा नहीं आ रही। प्यारे बच्चों आपसे पूछा था रेशियो, तो देखो मैंने बताया था चेंज हो जाएगा अगर होना होगा। लड़के 100 थे पहले और लड़कियां 50, क्या रेशियो है? 2:1। बेटा गारंटी आपको दे सकता हूं, आप में से 95% बच्चों ने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा। और बेटा अगर पहली बार देखा है तो इसकी बहुत वैल्यू है ना, ऐसे क्वेश्चंस की बहुत वैल्यू जो नए हैं, बहुत मेहनत के साथ बनाए जाते हैं। बेटा कम से कम 100 लोगों को तो आपको शेयर करना ही चाहिए इसको, है ना। देखो कंटेंट में अगर दम है तो शेयर किया करो, और नहीं तो कमेंट करके बताया करो। भाई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं नया, तो कमेंट करो ना, कमेंट करके बताओ मुझे कि साहब नहीं आया मजा। और अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे गौतम बुद्ध की तरह मत बैठे रहा करो कि ना दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है। ठीक है, अभी तो जवान ही हो गए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो दुख होना चाहिए या तो सुख होना चाहिए। बीच वाली स्थिति में अभी से मत पहुंचो, अभी तुम्हारी उम्र उतनी नहीं हुई है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ सब मजा आ रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो भी बताओ। दोनों चीजें, मुझे भी तो पता चलेगा, है ना भाई। अच्छा लग रहा है तो बेटा शेयर कर दो, गारंटी है ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं बेटा, है ना। पढ़ के बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। ये भी बहुत छोटा सा सवाल है बेटा, है ना। मैंने काफी एग्जाम्स में मैंने देखा आता रहता है इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, है ना। देखो आप समझना, देखो जो पैसे आप कमाते हो ना उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, क्योंकि इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ शुद्ध आय, तो शुद्ध आय को समझना जरूरी है कि शुद्ध आय, शुद्ध का क्या मतलब है। ऐसे मत समझना शुद्ध आय मतलब अच्छे काम करके। देखो जैसे आप 100 रुपए कमाते हो, 100, तो 100 रुपए कमाते हो, तो इसके अगर हम 2 हिस्से करें, 2 हिस्से होते ही हैं। कैसे 2 हिस्से होते हैं? तो एक तो टैक्स के रूप में देना होता है सरकार को, इनकम टैक्स। भाई जो रुपए आपने कमाया है उस पर टैक्स दोगे तो वो सरकार पर चला जाएगा। अब मान लो इसमें से कुछ भी 10 रुपए चले गए टैक्स, तो अगर 100 में से 10 रुपए टैक्स चले गए तो बचे कितने? 90। तो ये जो 90 बचे ना बेटा, यही नेट इनकम है। इसी को ही शुद्ध आय बोलते हैं, इसी को ही व्हाइट मनी बोल सकते हो। समझ में आ रही बात नहीं? तो इसीलिए आपको समझना है कि ये जो शुद्ध आय या नेट इनकम या व्हाइट मनी, ये एक बात होती है। बस क्या है कि इनकम में से, देखो ये इनकम थी, ये इनकम थी, इनकम में से टैक्स हटाने के बाद जो बचता है वही हमारी शुद्ध आय होती है। क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? देखो ब्लैक मनी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, जब मैंने व्हाइट मनी बोला तो ब्लैक मनी। देखो ब्लैक मनी मात्र कौन सा, ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर करके जो पैसा कमाया जाता है वही ब्लैक मनी होती है। ब्लैक मनी का मतलब होता है कि जो रुपए आपने कमाए और उस पर अगर टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया बेटा, तो इसका मतलब वो पैसा आपका ब्लैक मनी माना जाएगा, चाहे वो आपने पूजा कर करके क्यों नहीं कमाया है। समझ में आ रही बात नहीं? तो इसलिए आपको समझना है कि व्हाइट मनी और ब्लैक मनी में क्या अंतर होता है। बस इतना सा अंतर होता है कि वो टैक्स नहीं देते, बाकी काम तो उन्होंने भी अच्छे ही किए होते हैं पैसा कमाने के लिए। देखिए बेटा, वैसे टैक्स तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि टैक्स देते हैं तभी तो हमारे पास विकास हो पाएगा। टैक्स ही नहीं देंगे तो कैसे विकास हो पाएगा, है ना। तो सबको टैक्स देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए बेटा बोर्ड फिर से समझाता हूं,
जैसे आपने 500 रुपए कमाए, अब 500 में से सरकार ने आपसे 50 रुपए ले लिए टैक्स, तो आपके पास बेटा क्या बचेगा? 450 बचेंगे। तो आपने देखा हो यार, ये टैक्स चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, हाँ है ना। तो ये जो टैक्स है ये चेंज होता रहता है बेटा। जब ये चेंज होता रहता है तो मान लो अगर 50 की जगह पे ये हो जाए 90 रुपए टैक्स जाने लग जाए, सरकार बढ़ा दे टैक्स, तो बेटा 500 में से 90 टैक्स जाएगा तो फिर बचेगा कितना? 410। क्यों लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, बस यहीं पे समझ जाओगे, यहीं से सॉल्यूशन निकलेगा। प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि टैक्स में 40 रुपए की वृद्धि हुई, तो नेट इनकम भी 40 रुपए ही क्या हो गई? कम हो गई, नहीं हो गई? यानी जितने रुपए टैक्स अधिक होगा उतने ही रुपए नेट इनकम कम हो जाएगी। अरे कोई सूत्र नहीं है, आप वैसे इसको सबको हटा दो, टैक्स वैक्स सब। आपके पास 20 रुपए हैं, आप 2 बच्चों में बांट रहे हो, तो एक बच्चे का हिस्सा अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चे का हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा? कम। ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं भाई? ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2 ही लोगों में पैसा बंटना है, एक का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान होना ही होना है। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, वही एक लाइन में आंसर आ जाता है इसका, एक सिंगल लाइन में इसका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर। जब मैंने बोला कि एक का फायदा एक का नुकसान, तो आप बताओ टैक्स का हिस्सा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? उसने बोला कि टैक्स की रेट में 18% वृद्धि होगी, तो रेट बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ेगा, तो टैक्स में 18% वृद्धि। और मैंने क्या समझाया था? एक का फायदा, तो एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी होनी ही होनी है। इसीलिए नेट इनकम प्यारे बच्चों कम हो गई। कितनी कम हो गई? 2%। लेकिन एग्जाम्पल में हम ये समझ चुके थे कि जितने रुपए टैक्स बढ़ेगा, जितने रुपए बेटा टैक्स बढ़ेगा, उतने ही रुपए नेट इनकम क्या होगी? कम। ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। और अगर ऐसा है तो देखो, इससे ये एक बार और ये 9 बार बेटा टैक्स। अब देखो 9 को उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो टैक्स और नेट इनकम का जो रिलेशन आता है वो आ रहा है 1/9। क्या मतलब है इसका? बेटा इसका बहुत आसान सा मतलब है, टैक्स 1 रुपए दिया जाता होगा और नेट इनकम 9 रुपए बचती होगी। और आपको मैं शुरुआत में समझा चुका था कि टैक्स और नेट इनकम टोटल इनकम के ही 2 भाग होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टोटल जो इनकम होगी प्यारे बच्चों, टोटल इनकम कितनी होगी बता दो जल्दी से? तो आप बताओगे 9 और 1 10। 10 रुपए रही होगी टोटल इनकम। अब ये जो 10 रुपए टोटल इनकम रही होगी, इसमें से 1 टैक्स गया होगा और 9 नेट। हमसे रेट पूछी है तो आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 रुपया टैक्स दिया था हमने, कितने में? 10। तो ये क्या परसेंट होगा? तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा आपका कितना? 10%। 10% आंसर आपका आ जाएगा। बेटा समझ में आया? बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। देखो सिंगल लाइन लिखनी थी, बस सिंगल लाइन, बहुत छोटा सा सवाल। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा। और अगर ये तो शुरुआत में मैंने इसलिए कहा था कि आप छोटे छोटे से सवाल कराऊंगा, क्योंकि कुछ मक्कार होते हैं शुरुआत वाला हिस्से देख के फिर पूरी वीडियो नहीं देखते। अब मैं बीच में कराया करूंगा अच्छे सवाल, कभी लास्ट में, तो थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए ना भाई। कब अच्छा क्वेश्चन आ जाए, एकदम भरोसे में नहीं रहना तुम्हें मेरे। किस जगह पे अच्छी बात बोल दूंगा आपको पता ही नहीं। डेली इसको रोटेट करता रहूंगा, कभी शुरुआत में, कभी बाद में, कभी बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। फिर से एक आसान सा सवाल है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। क्वेश्चन देखो कितना आसान है। उसने बोला कि एक दुकानदार 2000 रुपए तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को X% कमीशन देता है, इससे ज्यादा की बिक्री पर Y%। ठीक है भाई, एक दुकानदार है और उसने कोई सेल्समैन रखा हुआ और उससे बोला कि भाई कि अगर 2000 की बिक्री करके आओगे तो X% कमीशन मिलेगा, और इससे ज्यादा बिक्री कराओगे तो Y% कमीशन मिलेगा। तो सेल्समैन करता है भाई अपनी पूरी कोशिश। तो एक महीने में उसने बिक्री करी 8,000 की, पहले महीने में 6,000 की। तो पहले वहां पे बात करते हैं 6,000 वाले केस पे, क्लियर है? तो 6,000 की जब बिक्री करी होगी, तो 6,000 की बिक्री करी होगी और फिर दुकानदार ने इसका कमीशन तय किया होगा। तो कैसे किया होगा बेटा? देखना, 6,000 में से 2,000 पे तो उसने X% कमीशन दिया होगा, क्योंकि बोला था उसने, तय किया था ऐसा।
और इससे अधिक, अब इससे अधिक कितनी बिक्री करी उसने, तो 4000 की और करी है, 2000 और 4000 6000 की ही तो बिक्री करी है टोटल। तो 2000 पे तो बेटा X% कमीशन देगा वो, और ये जो 4000 है, इस 4000 पे बेटा कितना देगा, तो Y% कमीशन देगा, Y% कमीशन देगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कमीशन और ये वाला कमीशन मिलाकर ही उसका कमीशन कितना बना था, आप बताइए मुझे, 800 रुपए। पहले महीने उसका कमीशन कितना बना है, 800 रुपए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान रखना, दोनों बच्चे, सारे बच्चे समझना, इसकी दूसरी कंडीशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस ये तुलना करेंगे कि इस आदमी ने पहले महीने कितने की बिक्री करी है, 6000 की। अब समझना, बिल्कुल देसी भाषा में समझा करो। अब दूसरे महीने में अगर ये 6000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तो इसका कमीशन ज्यादा होगा, और अगर 6000 से कम की बिक्री करेगा तो इसका कमीशन इससे कम होगा। सिंपल सा है, इसी से तुलना करेंगे। तो मुझे बताओ, दूसरे महीने में बेटा इसने कितनी बिक्री करी है, तो आप बोलोगे सर इसने दूसरे महीने में जो बिक्री करी है वो है 8000 की, और यहां कितनी थी, 6000 की। तो बिक्री एक्स्ट्रा करी है या नहीं करी है, तो आप बोलोगे सर करी है। कितनी करी है, तो आप बताओ सर 2000 की एक्स्ट्रा बिक्री है इसकी तुलना में, यानी कितनी तो है ही, 2000 की और है। तो बस वही 2000 जो है एक्स्ट्रा जो कर रहा है, उन्हीं 2000 रुपयों की वजह से तो इसका कमीशन इंक्रीज हो रहा है बेटा भाई, नहीं तो 800 मिलते इसको, लेकिन मिले कितने, 1100। तो इसको दूसरे महीने में जो 1100 रुपए मिले, 300 रुपए अधिक मिले, वो किस वजह से मिले हैं, क्योंकि इसको 300 रुपए बेटा इसलिए मिल रहे हैं अधिक, क्योंकि इसने जो अपना हिस्सा है वो कितना इंक्रीज कर रखा है। तो आप बोलोगे सर इसने अपना हिस्सा जो बिक्री वाला है वो इसने इंक्रीज कर दिया, तो 2000 रुपए, और ये जो 2000 है इस पर कितना कमीशन मिलेगा, गलती से भी मत कह देना X%, Y% मिलेगा। ये बाद वाले 2000 है, 7,000वां और 8,000वां 2000 है, तो इस पर Y% कमीशन मिलेगा, और वही कितना होना चाहिए, 300। प्यारे बच्चों, कितनी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि Y का मान जो है वो कितना है, 15 है, हाँ या ना। और बेटा अगर Y का मान 15 है तो आप बताओ, Y का मान 15 तो यहां पे भी रख देंगे, और जैसे ही आप यहां पे Y का मान 15 रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 600। बेटा इस 800 में से 600 रुपए तो यहां से आ रहे हैं, तो बचे कितने, 200। तो 200 रुपए यहां से आ रहे होंगे। अब बेटा अगर 200 रुपए यहां से आएंगे, आप ही बताइए मुझे कि ये अगर किसके बराबर हो, 200 के, कितना हो रहा है ये, 20x बराबर 200 हो, तो आप बताओ x का मान कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10 हो गया। आपसे क्या पूछा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 10 प्लस 15, उत्तर कितना, 25। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या हो सकती चीजें, इतना आसान है भी, मतलब मैथ से डरते हो, घबराते हो। मैंने तो ऐसा सोचा, बहुत सारे बच्चे तो इसलिए एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे मैथ्स थोड़ा सा कठिन आता। भाई कुछ कठिन नहीं है, आप किताबों में देख लेते हो कि हाँ 2 पेज का सॉल्यूशन है, तो आपको लगने लग जाता है कठिन। नहीं है कठिन, इतनी आसानी से करा दूंगा मैं सब कुछ आपको कि आप महसूस ही नहीं कर पाओगे कि गणित क्या है। सारी चीजें इतनी आसानी से होंगी। लिख लो बेटा एक बार इसको। बेटा अगर आज आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, कुछ नया दिया हो मैंने आपको, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। शेयर कम कर रहे हो आप लोग, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, जहां आप वीडियो देख रहे हो उसी के नीचे ही लिखा रहता है, तो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबा दो बेटा, है ना, उसको दबा दो, उससे नोटिफिकेशन भी आप पे जल्दी आ जाया करेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जो बच्चे लगातार काम कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं।